सीजेपी का आंदोलन पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ था। धीरे धीरे छात्रों की भीड़ बढ़ी। कई राजनीतिक दलों के नेता भी इसके समर्थन में जंतर मंतर पहुंचने लगे। देखते ही देखते यह प्रदर्शन एक बड़े आंदोलन में बदल गया। लेकिन पुलिस की लाठीचार्ज के बाद एक नई वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई निहंगों की। शुरुआत में वे छात्रों के समर्थन में दिखाई दिए, लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। अब वही निहंग पुलिस के समर्थन में खड़े हैं और सीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सीजेपी का आंदोलन अब हाईजैक हो चुका है? क्या अभिजीत दीपके के हाथ से आंदोलन की कमान फिसल रही है? इन्हीं सवालों पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हमारे साथ है मौजूद हमारे सहयोगी सौरभ। सौरभ, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे। मैं तो अभी ठीक ही हूँ, लेकिन देश के हाल को देखते हुए लग रहा है कि चीजें अब उस हिसाब की नहीं है। देखिए, आपने जो शुरुआत में बात कही कि धीरे धीरे आंदोलन हाईजैक होता जा रहा है और पिछले 2-3 दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी, जैसे जैसे विपक्ष के नेता पहुंच रहे थे, कुछ संगठन पहुंच रहे थे, वैसे वैसे लोग बातें बना रहे थे कि धीरे धीरे आंदोलन अब ये किसी और तरफ जा रहा है। जिस मुद्दे पर इस आंदोलन की नींव रखी गई थी, पेपर लीक का मामला था, जो बच्चे सुसाइड करके मरे थे, उनके सपोर्ट में ये आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कल आपने देखा होगा, सलमान खान ने भी ट्वीट किया था और उन्होंने भी अपने ट्वीट में मेंशन किया था कि जो ये आंदोलन है वो धीरे धीरे राजनीतिक रूप लेने लगा है। तो कहीं ना कहीं अब ये मुद्दा बहुत तेजी से गरमा रहा है कि जो अभिजीत दीपके और उनके सहयोगियों ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, वो कहीं ना कहीं 20 तारीख संसद मार्च के बाद ये आंदोलन अब हाईजैक होते जा रहा है। लोगों का ये भी आरोप है कि जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, वैसे वैसे विपक्ष के नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस आंदोलन में जा रहे हैं, इसका एक हिस्सा बन रहे हैं। तो आपकी बात से कहीं ना कहीं मैं सहमत हूँ कि ये आंदोलन अब धीरे धीरे किसी और दिशा में जा रहा है और कहीं ना कहीं हाईजैक होता जा रहा है। सौरभ, ये जनता जानना चाहती है इस देश की कि अभिजीत ने पहले भीड़ जमा किया, क्या अब भीड़ को कंट्रोल अभिजीत नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, भीड़ तो कंट्रोल हो पा रही है, लेकिन जो मुद्दा है कि ये आंदोलन अब धीरे धीरे पेपर लीक के मुद्दे से आरएसएस, बीजेपी, प्रधानमंत्री का इस्तीफा, तो कहीं ना कहीं मुद्दों से भटक रहे हैं। कल बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने भी सेम चीज़ें बोली कि जो विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो धीरे धीरे इसे राजनीतिक रूप दे रहे हैं। और जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, आपने देखा होगा कि लगातार सक्रिय रही इस आंदोलन में, उनके साथ और भी जो सांसद थे, धर्मेंद्र यादव। तो कहीं ना कहीं उनका आरोप था कि यूपी इलेक्शन आने वाले हैं अगले साल, तो इसके मद्देनज़र वो लोग आंदोलन में जा रहे हैं। उनका स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग बस अपना फ़ायदा देख रहे हैं। एक सवाल और उठ रहा है सौरभ कि कहीं ना कहीं अभिजीत दीपके इस पूरे मोर्चा को संभालने की बात किए थे। जब उन्होंने शुरुआत में उन्होंने कहा था कि हमें किसी भी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, हमारा जो मुद्दा है हम उसी पे बात करेंगे। लेकिन जब उन्हें विपक्ष सपोर्ट कर रहा है तो वो उन्हें पीछे हटना चाहिए था, या फिर उनके सपोर्ट में आके फिर जो अभी मुद्दा है उस मुद्दे से भटक के किसी और मुद्दे पे बात कर रहे हैं, जैसे कि वो कंटिन्यू रखना चाहिए? देखिए, अभिजीत दीपके ने शुरुआत में ही कहा था कि इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी। खासकर तब कहा था जब आरोप लग रहे थे कि ये लोग केजरीवाल की बी टीम है, आम आदमी पार्टी की बी टीम है। चूँकि अभिजीत पहले भी आम आदमी पार्टी में काम कर चुके हैं, सोशल मीडिया का काम वो संभालते थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियों को कुछ हद तक दूर रखना चाहिए था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको अपना आंदोलन मजबूत करना है तो कहीं ना कहीं सांसदों का साथ चाहिए, विधायकों का साथ चाहिए। लेकिन अब वही लोग अगर आपके आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश करने लगे, वही लोग फ़ायदा उठाने लगे, तो फिर कहीं ना कहीं आप जिस मुद्दे को लेकर चले थे कि आप उन बच्चों को न्याय दिलाएंगे, वो 21 बच्चे जो पेपर लीक के चलते वो सुसाइड कर बैठे, तो अब मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे अब ये मुद्दा। सौरभ, सरकार तो शर्त मानने के लिए सीजेपी की तैयार थी, फिर कहाँ पे रुकावट आ गई?
देखिए 20 तारीख को जब इन लोग का संसद मार्च था तो सीजेपी का एक डेलीगेशन जिसमें सौरभ दास थे, आशुतोष रंका थे, वो जेपी नड्डा के आवास पे पहुंचे थे। उन्होंने अपनी शर्तें रखी थी, तीन शर्तें थी। उनमें एक था कि जिन बच्चों की सुसाइड से मौत हुई है उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, और भी एक दो शर्तें थी। तो ऐसी खबर आई कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, जो कि अब तक कम्युनिकेशन गैप था पिछले 20-22 दिनों में, वो अब फिल होता नज़र आ रहा था। लेकिन फिर कल खबर आई कि सीजेपी के अभिजीत दीपके बोल रहे हैं कि सरकार ने सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट किया, अभी तक जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये हम आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे। तो ये यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन मामला वहाँ गड़बड़ हो जाता है जब अदर संगठन के लोग आ जाते हैं। मैं अभी खबर देख रहा था कि निहंग हाँ, मैं इसी पे आने वाला था कि जो अभी निहंग लोग जो अभी इनका वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गया है इस बीच में, कभी वो सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं होकर बच्चों के समर्थन में जुट रहे हैं, तो कभी पुलिस के। तो ये सोची समझी साजिश है या फिर वो अपने स्वेच्छानुसार आए होंगे या बुलाया गया था उन्हें? देखिए पहले जो वीडियो आई थी सामने उसमें दिख रहा था और ऐसी खबरें भी आई थी कि जो निहंग है वो स्टूडेंट्स का समर्थन कर रहे हैं ना, दिल्ली पुलिस के खिलाफ है। दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से 20 तारीख को संसद मार्च के दौरान ब्रूटली प्रोटेस्टर्स के साथ बिहेव किया था, लाठीचार्ज किया था, आंसू गैस के गोले छोड़े थे, इसके खिलाफ निहंग सिखों की वीडियोज आई थी जिसमें वो विरोध कर रहे थे। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसमें उन्होंने सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ बयान नहीं दिया है, वो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की झड़प भी हुई है। आप वीडियोज वगैरह में देख सकते हैं, ऐसी वीडियोज आ रही है जिसमें सीजेपी प्रोटेस्टर और निहंग सिखों के बीच मामूली झड़प दिख रही है। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि देश का ये जो स्थिति है वो कितने दिनों तक ऐसे ही रहेगा या इसमें कुछ बदलाव होने को है? देखिए अभी तो ऐसा कुछ खास बदलाव नहीं दिखेगा। जो सीजेपी की मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, अगर वो नहीं भी होता है, अगर केंद्र सरकार खुद से कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करती है कि हाँ हम आपकी मांगों को मान रहे हैं, अगर 3 मांगों में अगर 1-2 मांग पूरी भी करते रहे। अभी सोनम वांगचुक का भी कल लेटर आया था, है ना, उन्होंने भी अपनी जो कुछ भी वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, है ना, उन्होंने भी अपनी मांग रखी, उन्होंने भी कुछ शर्तें रखी है कि हम अपने फास्ट को, अपने अनशन को तोड़ देंगे, लेकिन हमारी ये 2-3 मांगे हैं। अभी जो मांगे हैं उन मांगों में एक इजाफा हुआ है कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से लाठीचार्ज किया था, जिन बच्चों को, जो बच्चे घायल हुए हैं, है ना, जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो कहीं ना कहीं अगर मेरे हिसाब से अगर ये आंदोलन इस चीज़ पे रहे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, जो बच्चे पेपर लीक के कारण सुसाइड किए उनको इंसाफ चाहिए, तभी ये आंदोलन आगे चल के आगे बढ़ता रहेगा और मजबूत भी होगा। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टी जिसमें इंटरफेयर करने लगी कि वो अपना फ़ायदा देखेगी, कुछ संगठन आएंगे, तो ये आंदोलन निश्चित तौर पर हाईजैक होने वाला है मेरे हिसाब से। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। जैसे कि जनता को आपने बहुत चीज़ें बता दी अपनी बातों में, अब फैसला इन्हीं लोगों के हाथ में है, जो ग्राउंड पे छात्र हैं वही समझेंगे जिस अभी की करना क्या है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल बने रहिए प्रभात खबर के साथ। मेरा नाम है आदर्श, हमारे सहयोगी थे सौरभ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।